बृजभूषण जैसा कातिल जो मीडिया में बैठकर कहता है कि मैंने एक आदमी को गोली मारी थी, वो मर गया, और उसके बाद भी वो सांसद भी है और खुला भी है। कहां है गणतंत्र? किस गणतंत्र के लिए आपने तालियां बजाई? आपके संविधान का पालन कहां हो रहा है? या फिर भारत में दो संविधान है, एक आम आदमी के लिए और एक विशिष्ट लोगों के लिए, कातिलों के लिए, या भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, अडानी अंबानी के लिए? ये सोचने का विषय है। आप खुद सोच के देखिए कि एक आदमी खुलेआम ये कहता है कि मैंने कत्ल किया है, और वो सांसद भी है और बाहर भी है। कैसे संभव है? अगर कि वो झूठ बोल रहा है, हाँक रहा है, तो इतना अयोग्य आदमी सांसद होने के काबिल नहीं है। उसे तो संसद से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, संसद को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर कि सच बोल रहा है तो उसकी जगह तो जेल में है, तो क्यों बाहर है? और दुर्भाग्य से वो खिलाड़ी है, मतलब खेल संघ का अध्यक्ष है, पहलवान भी है, तो क्या उसने लोगों को ठोक पीट करके पहलवानी करके ये पद हासिल किया है? खैर ये छोड़ दो, जाने दो, अब उसको भी छोड़ देते हैं। अब आते हैं मेरे दोस्त, अडानी का भारत काल खत्म होने वाला है। मैंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। जो अभी की योजना के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा कभी नहीं रुकेगी, आगे चलेगी, आगे फिर चलेगी। विराम, भारत जोड़ो यात्रा का विराम होने जा रहा है। वैसे वैसे अडानी काल का भी विराम होने जा रहा है, यूं कह सकते हैं अंत होने जा रहा है। अब मीडिया में ऐसा ही लग रहा है, सोशल मीडिया के जरिए जो बातें छन छन आ रही हैं, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये दो कौड़ी के लोग होते हैं। इनके पास अपना, मान ली एक बात बताऊं, मैंने कई बार कहा है, भारत के जो आज शीर्ष पर बैठे लोग हैं, जिनके लिए राहुल गांधी भी कहते हैं कि 100-200 लोग, 400 लोग जो भी हैं, वो पूरे देश का धन इस तरह से चला रहे हैं, उनके पास है, या दूसरे तीसरे नंबर, या अरबों रुपए जिनके पास हैं, उनकी सच्चाई और उनकी सच हालत यह है मेरे दोस्त कि उनके पास वो 2 रुपए के लिए जहर भी नहीं खरीद सकते। अगर आत्महत्या करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। उनकी मतलब उनकी औकात इतनी नहीं है, उनके पास 1 रुपया भी अपना नहीं है। यह बात मैं हजारों लाखों बार कहा है। बैंकों में पैसा उनका नहीं है, वो तो आपके पैसे लेकर ऐश कर रहे हैं। एक तिलस्म के जरिए, शेयर मार्केट के जरिए, एक झूठ का, जो कि अब धीरे धीरे वो फव्वारा फट रहा है अडानी का, तो वो जब तिलस्म टूटेगा, यानी या फिर सरकार या फिर आप अगर अपने पैसे मांग लेंगे, उस समय उनके पास 2 रुपया भी नहीं बचेगा। यह बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और यह बात अब आपको महसूस होगा धीरे धीरे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने गलती की है, वो पूरे देश को अडानी के इर्द गिर्द जो लपेट दिया, खड़ा कर दिया, यह देश के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अडानी माने भारत, भारत माने अडानी। नरेंद्र मोदी भी अब बीच से हट गए हैं। और हर्षद मेहता ने भी कहा था, वैसे भी आपको पता होगा, हर्षद मेहता से लेकर अडानी तक सब वही लोग हैं, कहने की जरूरत नहीं है कौन लोग हैं। तो दोस्तों, जब तिलस्म टूटेगा, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब कोई आदमी अगर यह कहे कि अडानी हमारे हैं, हमारे यहां के हैं,
व्यापारी कभी किसी का नहीं होता। इसीलिए शास्त्र में है कि कभी भी व्यापारी को राजा नहीं बनाना चाहिए, सत्ता उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए। कहने के लिए तो नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि व्यापार मेरे खून में है, और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। परिणाम आपके सामने है। अब स्थिति ये धीरे धीरे आ रही है, जो मैं पहले से हजारों बार कह चुका, आगे भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि ना तो अब नरेंद्र मोदी अडानी को बचा पाएंगे, ना अडानी नरेंद्र मोदी को। समय से आप जाग जाइए, अपने आप को बचा लीजिए, अपने भारत को बचा लीजिए, अपने देश को बचा लीजिए। ऐसा तभी कर सकते हैं जब तिलिस्म से बाहर आएंगे। अडानी तो अपने प्राइवेट जेट में बैठेंगे, मोदी जी को भी बगल में बिठा लेंगे, वैसे भी उनको अभ्यस्त रहे हैं उनके प्राइवेट जेट में बैठने के, घुमा कर करते हैं और लेके उड़ जाएंगे। लेकिन हमारा आपका क्या होगा? आपको अपने देश को बचाना है। आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि आपका देश बचा रहे, क्योंकि झूठ से कुछ चलता नहीं है, झूठ बहुत दिनों तक टिकता नहीं है, और जिस दिन झूठ बाहर आएगा उस दिन सब चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। और अब धीरे धीरे झूठ बाहर आ रहा है। ये बात सिर्फ अडानी के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, ये बात सिर्फ अडानी के लिए भी लागू नहीं होता। यह बात उन सारे लोगों के लिए होता है जिनको राहुल गांधी जैसे लोग या आप जैसे लोग या बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये शीर्षस्थ लोग हैं, जिनके बारे में सरकार या नरेंद्र मोदी देश को ये नहीं बताते कि ये कितना, अगर आप 200-500 करोड़ से ज्यादा का लोन लिए हैं तो वो आपको बताया नहीं जाएगा कि कौन आदमी है, किसने लिया है। ऐसे लोगों में तो ऐसे लोग सभी देश के लिए खतरा है, क्योंकि वो आपका पैसा, आप 1 रुपया आपका पैसा लेकर उस जगह बैठे हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं है। और जिस दिन तिलिस्म टूटेगा उनके पास 2 रुपए भी नहीं होंगे। अगर वो सोचें अपने तिलिस्म का इस्तेमाल करके वो अपने प्राइवेट जेट में भाग तो सकते हैं, लेकिन अगर भाड़ा दे करके फ्लाइट में बैठ करके भागने का भी रहे तो उनके पास उतना भी पैसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है। वो सब कुछ आपका है, सब कुछ देश का है, उनका कुछ भी नहीं है। आप एक साधारण, आप किसान हैं, आप 10 बीघा के मालिक होंगे, 2-5 बीघा के मालिक होंगे। आप मजदूर हैं, 200-500 रुपया अपने घर में रखे होंगे, कमाते हैं तो 10 रुपया बचाते होंगे। आप चाहे जिस स्टेट, एक भिखारी होगा, थोड़ा बहुत पैसा वो भी अपनी जेब में रखा होगा या अपने अच्छे बुरे दिन के लिए रखा होगा भीख मांगकर। लेकिन अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास वो भी नहीं होता मेरे दोस्त, वो भी आपका ही होता है। ना वो टैक्स देता है, वो तो आपके पैसे का इस्तेमाल करता है, वो क्या देगा। और अडानी जैसे लोगों को आप जैसे, अगर आप LIC में पैसा लगाते हैं, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, या किसी इन्वेस्टमेंट में खर्च करते हैं, या कहीं पैसा देते हैं सरकारी संस्थानों में किसी चीज से जुड़ करके, या जो भी खरीदते हैं, या सरकारी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं जहां आपके पैसे लगे होते हैं, सारे पैसे को सरकार उठा करके अडानी जैसे को बांट देती है। और वो एक तिलिस्म खड़ा करते हैं। मेरे दोस्त, भारत की वो स्थिति नहीं थी जब एक बहुत बड़ा विश्व पे पूरा संकट आया था तो मनमोहन सिंह ने बचा लिया था। पहली बात तो उस समय मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, इसके लिए बचा लिया। और दूसरी बात, बचा इसलिए लिया क्योंकि उस समय तक हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थी। हम कृषि प्रधान देश रहे हैं, इसके लिए
हमारा कुछ नहीं हुआ। आगे भी अगर हम बच गए, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी जैसे लोगों के तिलस्म से, यानी ये सारे सबके सब हर्षद मेहता हैं, एक न एक दिन इनका भंडा फूटेगा, इनका कांड बाहर आएगा। तो अगर हम और आप कहीं बच गए और बचेंगे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने कृषि प्रधान होने के नाते। ये तो आप मान के चलिए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज आपका बहुत समय ले लिया, जो भी समय लिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। आप सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ें। भारत जोड़ो यात्रा अब कन्वर्ट होकर के हाथ से हाथ जोड़ो में कन्वर्ट हुई है। फिर से भारत जोड़ो यात्रा डेफिनेटली कुछ विराम के बाद तैयार चलेगी, आगे बढ़ेगी कहीं से कहीं के लिए। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि अब आपको देश को बचाना है, और देश को किससे बचाना है इसको आप बारीकी से समझना शुरू कर दीजिए। खतरा किससे है? आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही आज अपने शब्दों को विराम देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।